जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज 4, 5, 6 कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही साथ आपका चैप्टर 6 भी एंड हो जाएगा और फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। तो चैप्टर 6 जो है, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 6.3 का आज हम चौथा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। करना क्या है, तरीका आपका वही रहेगा जैसे हम करते आए हैं। पॉइंट लिखना है, दिया है। अब यहाँ वैल्यू पूछ रहा है तो लिखेंगे ज्ञात करना है। अगला पॉइंट आपका होगा रचना और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा उपपत्ति। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिया है, हमें क्या क्या दिया है, 3 एंगल दिया है। PRT बराबर 40 अंश, RPT बराबर 95 अंश और TSQ बराबर 75 अंश। पूछ क्या रहा है, SQT। SQT आपका कितना होगा, SQT कहाँ पे, SQT ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, निकाल लेंगे। अभी रचना नहीं करेंगे, फिगर दिया हुआ है। अब डायरेक्ट उपपत्ति पे आते हैं। आपको क्या पता है, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो त्रिभुज PRT में क्यों इस त्रिभुज में आए हैं, क्योंकि 2 कोण पता है, तीसरा पता कर सकते हैं। तो एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR बराबर हो जाएगा 180 अंश। कारण में क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल से, त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल से, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल से आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल आपको पता है PRT। ध्यान से देखिएगा, PRT देखिए दिया है क्या, तो PRT यहाँ पे दिया है कितना, 40 अंश। RPT कितना दिया है, 95। और यहाँ से आप PTR निकाल लेंगे और बराबर में कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो PTR बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। और ये जुड़ के इधर आ जाएगा, तो 9 4 13 माइनस का 135 इधर हो जाएगा, यानी बराबर का मिल जाएगा कितना, 45 अंश। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 45 अंश। अब यहाँ जैसे 45 अंश मिल गया, इसको आप समीकरण मान लें, जैसे एक आपने मान लिया। अब यह वाला एंगल जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। यह वाला एंगल अभी जस्ट हमने निकाला कितना, 45 अंश। अब जब यह 45 है तो यह भी कितना होगा, 45 होगा। कैसे, आपको पता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख लेंगे एंगल PTR बराबर होगा एंगल STQ के, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में समझना है तो आपको परिचय वाला वीडियो देखना है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब ये देखिएगा, तो PTR जब 45 है तो STQ भी आपका निकल जाएगा कितने अंश, 45 अंश। इसको आप समीकरण 2 लिख जाए। जिस तरह इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल यूज़ किए हैं, उसी तरह इस त्रिभुज में भी तीनों कोणों का योगफल यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि चीज़ें और बेहतर आपको दिखें। हाँ, अब देखिएगा, फटाफट यूज़ कर लीजिए इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज TSQ में क्या हो जाएगा, एंगल STQ प्लस एंगल SQT प्लस एंगल TSQ बराबर हो जाएगा 180 अंश। और कारण में लिख देंगे त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल का आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया है। अब यह STQ अभी निकाला आपने जस्ट 45। ठीक है, SQT ये आपसे तो पूछ ही रहा है SQT, और TSQ आपका दिया है कितना, 75, और बराबर में आपके पास कितना है, 180। तो इस तरह से SQT आप निकाल लेंगे 180, और ये जुड़ के उधर माइनस हो जाएगा। तो 5 5 10 और 7 4 11 12 माइनस का 120, यानी बराबर में आ जाएगा 60 अंश। यानी SQT बराबर आपके पास सीधे सीधे मिल जाएगा 60 अंश। और यही आपसे प्रश्न में पूछा था, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आंसर। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपको पहले पॉइंट लिख लेना है, जो पॉइंट है
पॉइंट आपको पता है, पॉइंट्स लिखना ही ज़रूरी है। दिया है, यहाँ भी वैल्यू पूछ रहा है तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपका होगा रचना, फिर अगला पॉइंट आपका होगा उपपत्ति। पॉइंट लिखना ही लिखना है। दिया है में क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल दिया है, साथ ही में पी क्यू लंब है पी एस पर और पी क्यू समांतर है एस आर, ये भी दिया है। अब एंगल दिया है, एंगल एस क्यू आर बराबर दे रखा है 28 अंश और एंगल यहाँ पे लिख दें एंगल क्यू आर टी दे रखा है कितना 65 अंश। तो दिया है वाले सेक्शन में हमने लिख दिया। ज्ञात क्या करना है, एक्स अंश बताना है कितना होगा और वाई अंश बताना है कितना होगा। रचना खाली हो जाएगा। अब आ जाएंगे डायरेक्ट उपपत्ति पे। एक्स और वाई आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। अगर पी क्यू समांतर एस आर है, यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया है। अगर यह इस एस आर मतलब एस टी पूरे के समांतर है तो यह वाला रेखा देखिएगा क्यू आर तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा में यह कोण और यह कोण दोनों एकांतर होंगे, यानी कोण पी क्यू आर बराबर होगा एंगल क्यू आर टी के, और क्या बनाएंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब पी क्यू आर 2 कोणों में विभाजित है, क्या क्या एक्स अंश और 28 अंश, और बराबर पी क्यू आर टी आपका दे रखा है कितना 65 अंश। 28 को भेज दीजिए, एक्स निकल जाएगा, एक्स अंश बराबर 65 अंश माइनस 28 अंश घटा देंगे तो एक्स बराबर 8 7 15 और यहाँ पर 3 37 अंश निकल जाएगा यक्स। ठीक है, आपका यक्स कितना निकल जाएगा 37 अंश निकल जाएगा। अब केवल वाई की बारी है तो फटाफट वाई की तरफ जाते हैं। वाई यहाँ पे यक्स जैसे 37 निकल गया तो इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज पी क्यू एस में। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पी क्यू एस में आपने तो लिखा लेकिन यहाँ ज़रूर दिखा दीजिएगा कि क्यू जो कोण पी है वो आपका क्या है 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ये चिन्ह जो दिया है ना ये 90 का ही प्रतीक होता है। और जब 90 दिया है तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी एस क्यू बराबर हो जाएगा 180 अंश, जो अभी हम यूज़ कर रहे थे इसके जस्ट पहले। त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल का हमने यूज़ किया है। अब देखिएगा आगे क्या होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। अब देखिएगा पी क्यू एस आपका एक्स है, कोण पी आपका 90 डिग्री है और प्लस पी एस क्यू आपका वाई है और बराबर में आपका हो जाएगा 180 अंश। तो x आपका कितना है 37 प्लस 90 प्लस y बराबर 180 अंश। तो y अंश बराबर, थोड़ा और ऊपर कर लें, y अंश बराबर कितना हो जाएगा, y अंश बराबर 180 और माइनस ये जुड़ जाएगा 9 3 12 127, यानी y अंश बराबर आपका सीधे सीधे आ गया 53 अंश। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 6.3 का ये 5वां क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन और है, फिर आपका चैप्टर 6 एंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें त्रिभुज का भी रूल है, यानी त्रिभुज के भी कुछ नियम प्रयोग किए गए हैं जिनको मैं त्रिभुज में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर यूज जो है उनको समझाऊँगा मैं। पहले तो आप पॉइंट वो लिख लीजिए, दिया है। अब यहाँ देखिएगा सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो आप ज्ञात नहीं बल्कि क्या लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा रचना और फिर उसके बाद आपका पॉइंट हो जाएगा उपपत्ति। रचना वाला सेक्शन आपका खाली रहेगा, क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पर आकृति की बात की जा रही है, फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दिया है में बस एक ही चीज़ दिया है कि यह एंगल इसके बराबर है, यह एंगल इसके बराबर। अगर हम नामकरण कर दें तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें और इसको 4 कह दें, ठीक है। इसको 5 कह दें और इसको 6 कह दें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या दिया है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्योंकि अर्धक है ना यह, और एंगल 3 बराबर एंगल 4, यह दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, क्यू
QTR एंगल QTR बराबर होगा हाफ एंगल QPR का, यानी ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं फटाफट। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आ जाते हैं निकाल त्रिभुज PQR में क्या करते हैं, ये जो PQR में जो बाहर का ये कोण बन रहा है ना PRS एंगल PRS, ये जो बाहर का कोण बन रहा है वो इसके साथ वाले कोण को छोड़ के शेष दोनों के योगफल के बराबर होगा, यानी कोण P और प्लस कोण PQR के योगफल के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण से त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो इस कोण को छोड़ के इनके योगफल के बराबर होगा। बहिष्कोण हम आपको त्रिभुज वाले में एकदम बाकायदे बढ़िया समझाएंगे, अभी बस आप समझिएगा ये कि बाहर का कोण इसके लगे शेष कोण को छोड़ के शेष दोनों के योगफल के बराबर होता है, इसी को बहिष्कोण कहते हैं। PRS, अब दोनों पक्षों का हाफ कर दीजिए, दोनों पक्षों का 1/2 से गुणा करने पर तो इसका 1/2 हो जाएगा PRS का, कोण P का आधा हो जाएगा और PQR का भी आधा हो जाएगा। तो PRS का आधा 3 और 4 दोनों होगा। तो 3 और 4 में आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, 3 और 4 में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने एंगल 4 को लिख दिया, बराबर में हाफ P, ये हाफ P ऐसे रहने देते हैं, हाफ एंगल P और प्लस का हाफ PQR को आप इसका आधा करेंगे तो ये दोनों बराबर, यानी एंगल 2 लिख दीजिए। इसको आप समीकरण 1 दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा आगे क्या होगा। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज TQR में आएंगे तो क्या ये बाहर का कोण ये वाला यानी कोण 4 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 6 के, इसको आप मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर भी आप कौन सा यूज़ किए हैं, बहिष्कोण से, यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे यूज़ किया है। अब दोनों में देख रहे हैं बायां पक्ष बराबर है तो तुलना कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो बायां पक्ष बराबर है, दायां भी बराबर हो जाएगा। 1/2 कोण P प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 6, कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर मिलेगा 1/2 कोण P बराबर कोण 6, थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ, हाँ देखिएगा, कोण 6 या फिर कोण 6 बराबर 1/2 कोण P। अब समझिएगा कोण 6 को हम क्या लिख सकते हैं, QTR लिख सकते हैं कि नहीं कोण 6 को, तो कोण QTR बराबर 1/2। अब P को क्या लिख सकते हैं, QPR लिख सकते हैं, QPR। तो बोलिएगा सिंपल था कि नहीं, हमने एंगल में जब बांट दिया ना तो क्वेश्चन कितना आसान बन गया। बस इसी को आपको सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हुआ। बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर 6 भी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेके आएंगे, और आपको बस यही कहना है कि क्लास 9th में जो भी मैथ के पढ़ने वाले आपके सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।